दोस्तों Xiaomi ने लॉन्च कर दी अपनी नई 2024 की QLED सीरीज, जिसका उन्होंने नाम रखा है X Pro QLED। आज इस वीडियो में हम उसी टीवी सीरीज के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे उसका भी आंसर करेंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस टीवी की पिक्चर एंड साउंड क्वालिटी कैसी है। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इसी प्राइस पर मिलने वाले जो टीवी ब्रांड्स हैं LG, सैमसंग एंड व्यू, हाइसेंस, क्या उनके टीवीज कंपैरेटिवली इस टीवी से बेटर है या नहीं, उस बारे में भी बात करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रीमियम ब्रांड्स के कंपैरिजन में कैसी है, अच्छी है या बुरी है, उस बारे में बात करेंगे। एंड कंपेयर टू बजट ब्रांड्स यानी कि हाइसेंस, TCL, तोशिबा, व्यू, इनके कंपैरिजन में इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है, उस बारे में भी बात करेंगे। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स, और मैं आपको बताऊंगा किन लोगों को ये लेना चाहिए, किन लोगों के लिए एक अच्छी डील हो सकती है एंड किन लोगों को इससे बिल्कुल दूर रहना है। दोस्तों मेरा नाम है सागर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योर टेक बडी। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये टीवी आपको तीन साइजेस में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 43 इंच, 55 इंच एंड एक 65 इंच मॉडल देखने के लिए मिलेगा। एंड 43 इंच की जो प्राइस है वो अराउंड 35,000 रुपीज रखी है Xiaomi ने, एंड जो 55 इंच मॉडल की प्राइस है वो अराउंड 50,000 रुपीज रखी है Xiaomi ने, एंड जो 65 इंच है उसकी प्राइस अराउंड 70,000 रुपीज है। तो ये तो हो गई इस टीवी की प्राइस की बात। चलिए अब बात करते हैं कि ये टीवी हमें कैसी पिक्चर एंड साउंड क्वालिटी देता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टीवी में ना, आप टीवी खरीदते ही उस चीज के लिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले तो इस टीवी के पैनल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको तीनों ही साइजेस में एक 4K 60 हर्ट्ज का QLED पैनल देखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ पर बात करें पैनल टाइप की तो वो Xiaomi कभी नहीं बताता है, वो बस ये बोलते हैं कि हमारे सीरीज में IPS एंड VA पैनल का मिक्स है, पर वो ये नहीं बताते कौन से साइज में कौन सा पैनल है, जो कि बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि अगर एक IPS पैनल वाले को आप VA पैनल दे देंगे तो वो इंजॉय ही नहीं करेगा उस टीवी को, या अगर आप VA वाले को एक IPS दे देंगे तो उसको ब्लैक्स इतने अच्छे लगेंगे ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पर Xiaomi नहीं बताता है। पर रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि यहाँ पर आपको 43 इंच एंड 55 इंच में एक VA पैनल देखने के लिए मिलेगा, एक 65 इंच मॉडल है जिसमें आपको सिर्फ एक IPS पैनल देखने के लिए मिलता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। अब यहाँ बात करें हम बैकलाइट की तो यहाँ पर आपको D-LED बैकलाइट देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर कोई फुल अरे नहीं मिलता है, लेकिन उसके बारे में भी मैं आपको कंपैरिजन में आगे जब बताऊंगा कि जब हम इसको कंपेयर करेंगे बजट ब्रांड के टीवी से तो इस बारे में बात करेंगे हम डिटेल के अंदर। पर इसके अंदर आपको नॉर्मल D-LED मिलता है, कोई फुल अरे देखने के लिए नहीं मिलता है। अब यहाँ अगर हम बात करें ब्राइटनेस की तो ये चीज भी Xiaomi डिस्क्लोज नहीं करता है। मुझे नहीं समझ आता वो क्यों करते हैं ऐसा। सिर्फ एक कंपनी देखी है मैंने ऐसी जो अपनी ब्राइटनेस नहीं बताती, पैनल टाइप नहीं बताती। वैसे इसके अंदर जो ब्राइटनेस आपको देखने के लिए मिलेगी वो अराउंड 400 एंड 450 निट्स है। अब आप बोलेंगे कि मुझे कैसे पता चली ये बात, मुझे इस चीज से पता चली कि इनके पास में जो टीवीज आए हैं, जितने भी QLED मॉडल्स इन्होंने निकाले उनके अंदर इतनी ही ब्राइटनेस आती है और बजट ब्रांड से हमेशा कम रहती है। लेकिन ये नया टीवी आया तो चलिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर आपको ब्राइटनेस 400 एंड 450 निट्स मिलती है। वैसे जनरली इनकी टिपिकल ब्राइटनेस 315 400 निट्स होती है जो Xiaomi के टीवीज होते हैं, बट फिर भी नया आया तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि चलिए 400 एंड 450 निट्स है। अब अगर यहाँ बात करें पिक्चर फॉर्मेट सपोर्ट की तो सारे ही पिक्चर फॉर्मेट सपोर्ट ही करता है, यानी कि HDR, HDR10+, HLG, तो आपको डॉल्बी विजन भी इसमें देखने के लिए मिलेगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉर्मेट ही मिस कर रहा है, सारे ही फॉर्मेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। पर HDR परफॉर्मेंस टीवी की कैसी है वो हम इस कंपैरिजन में आगे बात करेंगे। अब गेमिंग फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई भी VRR देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड तो देखने के लिए मिलता है क्योंकि इसमें HDMI 2.1 है, बट यहाँ पर आपको कोई भी VRR देखने के लिए नहीं मिलता है। आपको स्पेसिफिकली गेम मोड भी दिया है, बट ये कोई हाई रिफ्रेश रेट पैनल नहीं है, तो इसके अंदर आप हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग नहीं कर पाएंगे। और बाकी डिटेल में हम कंपैरिजन में भी बात करेंगे जब मैं इसको कंपेयर करूंगा जो बजट ब्रांड की टीवीज हैं, क्योंकि वहां पर कुछ टीवीज हैं ऐसे जो आपको इससे बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं टीवी साउंड की। तो यहाँ पर आपको 30 वॉट्स के स्पीकर मिलते हैं सभी टीवीज के अंदर। यहाँ पर जो स्पीकर ड्राइवर्स हैं वो 6 ड्राइवर्स हैं। यहाँ पर 4 तो आपको मिड रेंज मिलते हैं और 2 ट्विटर्स मिलते हैं। यहाँ पर Xiaomi ने किसी भी ब्रांड से कोलैब नहीं किया है। जैसे आप देख रहे होंगे अभी ट्रेंड चल रहा है कि मल्टीपल टीवीज कोलैब कर रहे हैं JBL से, ऑनक्यू से, डिफरेंट ब्रांड से अपनी ऑडियो को और बढ़िया बनाने के लिए, बट इस टीवी की ऑडियो बहुत ज्यादा बढ़िया है, फिर भी इन्होंने कोलैब नहीं किया है। बट जो ड्राइवर्स ही दे रहे हैं ट्विटर वगैरह के साथ, तो वो जो कॉम्बिनेशन ही बना रहे हैं, यहाँ पर कोई सबवूफर नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई सबवूफर आपको नहीं मिलेगा, बट जो उसकी ऑडियो है वो बहुत क्लीन है, लाउड है। क्या बजट ब्रांड्स में जो टीवीज आ रहे हैं उनसे बेटर है, वो भी हम आगे बात करेंगे, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून्ड रहें। पर अभी हम बात कर लेते हैं ऑडियो फॉर्मेट सपोर्ट की। तो यहाँ पर जो आपको ऑडियो फॉर्मेट देखने के लिए मिलते हैं वो सारे ही फॉर्मेट्स मिलते हैं, यानी कि डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस, डॉल्बी ऑडियो ये बोलते हैं, पर इसके अंदर कोई डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग नहीं है। DTS के भी सारे फॉर्मेट्स ही सपोर्ट करता है, DTS-X एंड DTS-HD, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। बट इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग नहीं है, चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या इसके अंदर आप डॉल्बी एटमॉस एनेबल्ड होम थिएटर या साउंड बार लगा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर एक EARC पोर्ट है, तो उसके थ्रू आप कोई भी डॉल्बी एटमॉस का
अनेबल्ड साउंड बार या होम थिएटर कोई भी चीज कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। इट्स जस्ट कि इस टीवी के अंदर डॉल्बी एटमॉस की डिकोडिंग नहीं है इन टीवी स्पीकर्स, बट आप एक होम थिएटर कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज। चलिए अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस की जो डिकोडिंग है वो टीवी स्पीकर्स के अंदर नहीं, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो छोटे छोटे स्पीकर्स होते हैं टीवी के अंदर, वो आपको डॉल्बी एटमॉस का कोई इफेक्ट तो देंगे नहीं, क्योंकि डॉल्बी एटमॉस के लिए डेडिकेटेड सीलिंग स्पीकर्स चाहिए होते हैं, या फिर साउंड बार के अंदर जो फायरिंग आते हैं वो थोड़ा सा वर्चुअल इफेक्ट देते हैं। तो टीवी के स्पीकर्स में तो वैसे भी यूजलेस रहता है डॉल्बी एटमॉस, बट फिर भी नहीं है तो मेरा काम था आपको बताना, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब बात करते हैं इस टीवी के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो यहाँ पर जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए मिलेगा वो एक गूगल टीवी ओएस है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पर। तो ये अच्छी बात है, इसमें एंड्रॉइड 14 देखने के लिए मिलता है। उसी के साथ यहाँ पर आपको पैच वॉल भी इंटीग्रेटेड दिया है इसमें। पैच वॉल क्या करता है, आपके जो शोज एंड मूवीज है उनको ऑर्गेनाइज वे में आपके सजेशंस के हिसाब से उसको दिखाता है, तो वो भी एक अच्छी चीज है। पर जो यहाँ पर आपको रैम मिलती है ना टीवी के अंदर, वो 2 GB रैम है। मेरे हिसाब से अब जो 2024 में टीवीज आ रहे हैं ना, उनको सबको 3 GB रैम दे देनी चाहिए, पर यहाँ पर Xiaomi ने सिर्फ आपको 2 GB रैम दी है, और जो स्टोरेज है वो 32 GB है। तो ये चीज ठीक है कि स्टोरेज ज्यादा दी है, पर आई थिंक रैम थोड़ी सी ज्यादा देनी चाहिए, क्योंकि इसमें पैच वॉल भी इंटीग्रेटेड है, तो उस वजह से थोड़ा सा हैवी हो जाता है टीवी यूआई। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस टीवी के कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो इस टीवी में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे 3 HDMI पोर्ट, जिसमें से कि HDMI 2 सपोर्ट करता है EARC को। यहाँ पर आपको HDMI 2.1 का भी सपोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू आप ALLM यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड को यूज कर पाएंगे। अब यहाँ बात करें USB पोर्ट्स की, तो इसमें आपको 2 USB पोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। एंड अगर बाकी बेसिक पोर्ट्स की बात करें तो वो सारे ही पोर्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो जरूरी होते हैं और बाकी टीवीज में भी आते हैं, जैसे कि RF in, AV in, ईथरनेट पोर्ट, हेडफोन जैक आउट, SPDI आउट, तो उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। अब यहाँ करें अगर हम बात ब्लूटूथ वर्जन की, तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5 मिलता है, और उसी के साथ डुअल बैंड वाईफाई भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसमें कास्टिंग जैसे ऑप्शंस भी हैं, तो अगर आप कास्टिंग करना चाहते हैं यानी कि अपनी स्क्रीन को कास्ट करना चाहते हैं टीवी की स्क्रीन पर, तो वो भी आप इजीली कर पाएंगे, वो भी उसमें भी आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। तो कनेक्टिविटी ऑप्शन में जैसे और ब्रांड्स आपको चीजें दे रहे हैं, इसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर वारंटी की, यानी कि आफ्टर सेल्स सर्विसेज कैसी है Xiaomi की, क्या वो बेटर है प्रीमियम ब्रांड से जैसे कि LG, Samsung, Sony, या फिर बेटर है बजट ब्रांड से? तो चलिए इसका मैं आपको एक ऑनेस्ट आंसर देता हूँ। मैं अभी कहूंगा कि जो Sony, Samsung एंड LG की सर्विस है वो स्टिल बेटर है थोड़ी सी Xiaomi से, स्लाइट एज है। ये मत समझिएगा कि ये Xiaomi की सर्विस बेकार है, Xiaomi की सर्विस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अब छोटे छोटे शहरों में उन्होंने सर्विस सेंटर्स खोल लिए हैं। बट स्टिल मैं कहूंगा कि Samsung, LG एंड Sony से थोड़ा सा अभी भी स्टेप बैक है उनकी सर्विस, क्योंकि कुछ यूजर्स का एक्सपीरियंस कई बार इतना अच्छा नहीं रहता है, और वो कंप्लेन करते हैं कि Xiaomi में हमें थोड़ी सी दिक्कत हुई सर्विस लेने में। बहुत रेयर केस होते हैं, बट अब उन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है। पर अगर मैं इनको बजट ब्रांड से कंपेयर करूँ ना, तो बजट ब्रांड से तो डेफिनेटली बेटर है, क्योंकि यहाँ पर व्यू, हाइसेंस, TCL एंड तोशिबा की सर्विस इतनी अच्छी अभी नहीं है। उनके सर्विस सेंटर्स छोटे छोटे शहरों में अवेलेबल ही नहीं है, और बड़े शहरों में ही आपको उनके सर्विस सेंटर्स देखने के लिए मिलेंगे। इवन बड़े शहरों में भी कुछ लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो ये बात रही आफ्टर सेल्स सर्विसेज की। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको यहाँ पर आपको ऑनेस्ट चीज बताऊं। चलिए अब बात कर लेते हैं एक छोटे से कंपैरिजन की। यहाँ पर इस प्राइस पर, जैसे कि आपको पता है कि 55 इंच मॉडल इनका 49-50,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है, तो उस प्राइस पर जो LG, Samsung के मॉडल्स हैं, जैसे कि LG का UR7550 मिलता है आपको, या 7500 मिलता है आपको देखने के लिए, और Samsung की क्रिस्टल प्रो सीरीज मिलती है, क्या उन टीवी से बढ़िया डील है? क्योंकि वो भी इसी सिमिलर प्राइस पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, LG एंड Samsung के मॉडल जो मैंने आपको बताए हैं वो अंडर 50,000 आते हैं, बट वो QLED टीवीज नहीं है, वो नॉर्मल TLED टीवीज है। तो अगर आपको एक QLED टीवी चाहिए अंडर 50,000 और बेटर कलर आउटपुट के साथ टीवी चाहिए, बेटर कंट्रास्ट के साथ टीवी चाहिए, तो आपको Xiaomi के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो Xiaomi में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो प्रीमियम ब्रांड से डेफिनेटली आपको ज्यादा वैल्यू देता है अंडर 50,000 रुपीज। पर अगर मैं इसको बजट ब्रांड से कंपेयर करूं, जैसे कि व्यू, हाइसेंस, TCL एंड तोशिबा, उनके जो मॉडल्स हैं इस प्राइस के आसपास, जैसे कि व्यू का मास्टरपीस सीरीज है 2024, और हाइसेंस का Q7N है, एंड अब TCL की भी कई बार डिस्काउंट आ जाते हैं उनके मॉडल पे C755 पे, तो वो इससे फार बेटर डील है। क्यों फार बेटर डील है वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में, मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ। तो देखिए उनकी पिक्चर क्वालिटी इससे बेटर है। कैसे? पहले तो वहां पर आपको हाई रिफ्रेश रेट पैनल्स देखने के लिए मिलते हैं उन टीवीज में। उन टीवीज में आपको ब्राइटनेस इस टीवी से ज्यादा देखने के लिए मिलती है, और ब्राइटनेस से क्या होता है, वहां पर आपको HDR एंड डॉल्बी विजन परफॉर्मेंस भी ज्यादा बेहतरीन देखने के लिए मिलेगी। उसी के साथ हाई रिफ्रेश रेट होने की वजह से गेमिंग में तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, पर उसी के साथ साथ फास्ट मूविंग सीन्स में भी आपको हाई रिफ्रेश रेट पैनल हेल्प करता है।
अब यहाँ बात करें अगर साउंड की उन टीवीज की, तो उन टीवी की साउंड परफॉर्मेंस भी अच्छी है क्योंकि उन टीवीज में आपको एक डेडिकेटेड सबवूफर है। डोंट गेट मी रॉन्ग, Xiaomi की साउंड भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बट मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पर तो मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि Xiaomi में भी आपको 6 ड्राइवर्स मिलते हैं, यानी कि 4 मिड रेंज मिलते हैं एंड 2 ट्विटर्स मिलते हैं, तो ओवरऑल क्लैरिटी एंड लाउडनेस Xiaomi की भी बहुत ही बढ़िया है एंड LG एंड Samsung की टीवी से बढ़िया है। बट यहाँ अगर कंपेयर करूँ बजट ब्रांड से, तो वहाँ आपको सबवूफर भी मिलता है, ट्विटर्स भी मिलते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको ज्यादा अच्छी ऑडियो क्वालिटी देते हैं। अगर आप बात करें यहाँ पर कनेक्टिविटी ऑप्शंस की, तो कनेक्टिविटी ऑप्शंस में सारी टीवीज ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट बजट ब्रांड्स में आपको 120 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता है, तो वहां पर वो पोर्ट भी आपको देखने के लिए मिलता है जो कि इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड कुछ ब्रांड्स में, यानी कि कुछ टीवीज में बजट ब्रांड्स के 4 HDMI पोर्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी में ज्यादा फर्क नहीं है, बट यहाँ अगर मैं बात करूँ आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर थोड़ा सा फर्क आ जाता है, थोड़ा नहीं बल्कि काफी आ जाता है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए Xiaomi में तो आपको मिलती है 2 GB रैम एंड 32 GB इंटरनल मेमोरी। 32 GB इंटरनल मेमोरी अच्छी चीज दी है Xiaomi ने, कम टीवीज में आपको देखने के लिए मिलती है, पर जो रैम है वो 2 GB है, जो कि मेरे हिसाब से कम है क्योंकि गूगल टीवीज थोड़ा सा हैवी OS है। क्योंकि अब मैं यहाँ कंपैरिजन कर रहा हूँ तो मैं आपको बता दूं LG एंड Samsung में, LG में तो आपको वेब OS देखने के लिए मिलता है, वो बहुत ही स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती। सेम विद Tizen, यानी कि जो Samsung के टीवीज में आता है, क्रिस्टल प्रो में भी आपको Tizen देखने के लिए मिलेगा, तो Tizen भी बहुत ब्यूटीफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको भी इतने रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते हैं। अब यहाँ बजट ब्रांड से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो वो जो मॉडल्स हैं जैसे कि व्यू मास्टरपीस आपको देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर आपको गूगल टीवी तो मिलता है, बट वहाँ रैम आपको कंपनी ने 3 GB दी है। उसका रीजन यही है कि गूगल टीवी एक हैवी OS है, तो वो भी इस टीवी से बेटर परफॉर्मेंस देंगे आपको इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपीरियंस। अगर बात करूँ हाइसेंस की, तो वहां पर आपको वीडा OS देखने के लिए मिलता है, वो भी अगेन बहुत लेस रिसोर्सेज में आपको एक बहुत ही अच्छी एंड स्मूथ ऑपरेशन देता है एंड लॉन्ग रन में स्लो नहीं होते। तो जितने भी मैं यहाँ पर आपको टीवीज बता रहा हूँ ना, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर परफॉर्म करेगा Xiaomi से। तो इस प्राइस पे आपको बेटर एक्सपीरियंस अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए, तो आपको दूसरे टीवीज के लिए ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गूगल टीवीज डेफिनेटली थोड़े टाइम बाद स्लो हो जाता है। बट क्या आप उसको फिक्स कर सकते हो? यस यू कैन। आप उसमें बाद में अगर आपको लगता है 1-2 साल बाद कि यार ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, एक फायर टीवी स्टिक खरीदिए Amazon से और वो इसमें लगा लीजिए, आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। तो वो भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, बट मेरा काम है यहाँ पर कंपैरिजन करना, तो मैंने आपको बता दिया कि ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हमने फाइनल पॉइंट की, वो है कि किन लोगों के लिए बढ़िया डील है। तो अगेन मैं बोलूंगा कि जिनको एक कम बजट के अंदर एक QLED टीवी चाहिए, यानी कि अराउंड 50,000 रुपीज के आसपास एक QLED टीवी चाहिए, और वो चाहते हैं कि उनको आफ्टर सेल सर्विसेज भी अच्छी मिले, क्योंकि QLED टीवीज तो 50,000 के आसपास और भी बढ़िया बढ़िया अवेलेबल है, जैसे कि व्यू के, हाइसेंस के, तोशिबा के, TCL के, उनके टीवीज बेटर है QLED से, मतलब सॉरी Xiaomi से। बट यहाँ पर अगर कंपेयर करें इसको Samsung एंड LG से, तो ये टीवी बेटर निकल के आता है, क्योंकि इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज तो LG एंड Samsung जैसी है, पर जो क्वालिटी है वो उनसे बेटर है। वहीं अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी टीवी चाहिए, पर आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं आफ्टर सेल सर्विसेज में, तब आप जाइएगा दूसरे मॉडल्स के लिए, जैसे कि व्यू के एंड हाइसेंस के, क्योंकि वो आपको बेटर डील दे रहे हैं ओवरऑल, वो इन पिक्चर, साउंड, गेमिंग परफॉर्मेंस, कनेक्टिविटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बेटर डील दे रहे हैं, बट वहां आपको आफ्टर सेल सर्विसेज इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं मिलती है। तो अगेन बेस्ट डील है उन लोगों के लिए जिनको एक आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी के साथ एक बजट में एक QLED टीवी चाहिए, पर उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी डील नहीं है जिनको एक गेमिंग टीवी चाहिए या वैल्यू फॉर मनी टीवी चाहिए, क्योंकि वहां आपको बेटर ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको हेल्प हुई एक बेटर डिसीजन बनाने में। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अच्छा डिसीजन बना पाते हैं, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है और मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन अगर आपके कोई सजेशन है या आपका कोई सवाल है, तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी एक अच्छा से अच्छा रिप्लाई करूं। अब आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।